चाहता क्या? कोई किसी की नहीं सुनना चाहता है। सुनाना सब चाहते हैं अपनी अपनी, सुनना नहीं चाहता। लेकिन यहां सुन रहे हैं आप सब। ये धर्मानुकूल व्यवस्था है, यही श्रेष्ठ आचरण है, धर्माचरण। बोलो है कि नहीं? इसी को धर्म सभा भी कहते हैं, इसी को धर्म सभा कहते हैं कि जहां एक बोलता है और सैकड़ों हजारों सुनते हैं, बिल्कुल मन को एकाग्र करके सब कुछ भूल जाते हैं, सुनते हैं, मन की एकाग्रता, उसी को धर्म सभा कहते हैं। कहते हैं कि नहीं कहते? और जहां एक दूसरे पर आक्षेप लगाएं, एक दूसरे को बोलने का मौका ना दें, उसी को कहते हैं लोकसभा और विधानसभा। क्यों भाई? हाँ, जहां कोई बोले और उसको बोलती बंद करा दी जाए, पक्ष विपक्ष आपस में टकराओ, किसी की कोई सुनना नहीं चाहता है। कभी कभी तो कंडीशन ऐसी हो जाती है कि हम क्या बतावें आपको, हैं? जूते चप्पल की भी नौबत आ जाती है कि नहीं आ जाती है, हैं? ये कंडीशनें हो गई। वो है विधानसभा और लोकसभा। लेकिन विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों को चाहिए कि मर्यादा अगर सीखनी है तो धर्म सभा के सदस्य बन जाओ। अपने आप ये मर्यादा समझ में आ जाएगी कि हमें सभा की मर्यादा का कैसे ध्यान रखना चाहिए। धर्म सभा में आना नहीं है, मतलब नहीं रखते हैं ज्यादा। आएंगे भी तो केवल थोड़ा सा माल्यार्पण करके। और क्यों भाई? अरे कहां जा रहे हो? क्या बतावें, आज 3 कार्यक्रम हैं और तीनों को समय दे दिया है, 3 जगह पहुंचना है। क्षमा करें। अरे भाई, जब 3 जगह समय दिया तो 30 समय एक धर्म सभा के लिए दिया था। समझ लेते कि हम धर्म सभा में जा रहे हैं, हमें 2 घंटे 4 घंटे रहना है, तो लोगों से कह देते कि भैया हम अमुक तारीख को नहीं आ पाएंगे क्योंकि मैंने धर्म सभा को समय दिया है। और धर्म सभा को समय दिया है तो धर्म सभा का समय का मतलब है कि केवल माल्यार्पण करना नहीं, केवल आरती उतारना नहीं। हम माला पहनावे चाहे ना पहनावे, आरती उतारें चाहे ना उतारें, लेकिन हम मन को एकाग्र करके चिंतन जरूर सुने, तो हमें यह समझ में आएगा कि हमें विधानसभा कैसे चलानी चाहिए और लोकसभा कैसे चलानी चाहिए। ये मर्यादा का पाठ बोलो यहां से सीखने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा? प्यारे, धर्म सभा बहुत बड़ी सभा है, इससे बड़ी दूसरी कोई सभा नहीं हो सकती। वो धर्म सभा है जहां भगवान शिव को कुंभज के यहां जाना पड़ा। एक बार त्रेता जुग माई, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। बोलो, ये धर्म सभा की कितनी बड़ी महिमा है कि कहां कैलाश के शिखर से उतर के आना पड़ा। कैलाश से बड़ा कोई ऊंचा है? कैलाश से ऊंचा कोई शिखर हो तो बताइए। लेकिन कैलाश के शिखर से उतर करके शशांक शेखर को धरती पर आना पड़ा और समुद्र के किनारे अगस्त का आश्रम, कुंभज का आश्रम है, बोलो वहां कथा सुनने के लिए जाना पड़ा। बोलो जाना पड़ा कि नहीं? यह है धर्म सभा। वेद पुराण वशिष्ठ बखाने, सुनहि राम यद्यपि सब जाने, ये धर्म सभा है। सुनहि राम यद्यपि सब जाने, इसको धर्म सभा कहते हैं। धर्म सभा जहां होती है, याद रखना, शुक्ल ताल में जब श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी भगवान सुखदेव जी के द्वारा, तो सप्त ऋषि आदि आदि सभी गए, बोलो सुनने के लिए कि नहीं? वो धर्म सभा है, धर्म सभा है। उनसे बड़ा व्यस्त कौन हो सकता जी? लेकिन धर्म सभा में समय निकाल कर गए, उन्होंने विधिवत सुना, विधिवत सुना। इसलिए तुम सब भाग्यवान हो प्यारे। सबकी जिंदगी व्यस्त है। यहां माताएं बहन बेटियां बैठी हैं, फुर्सत में नहीं है ये। इनके भी घर के तमाम काम हैं जिनमें इनकी व्यस्तता है, आपके भी तमाम कार्य हैं, आपकी व्यस्तता है। लेकिन फिर भी आपको पहले से ही मालूम चल गया अमुक तारीख से अमुक तारीख तक
जगत गुरु राम स्वरूपाचार्य जी का मानस भवन में, सिकोहाबाद मानस भवन में कार्यक्रम है। ये 9 दिवसीय राम कथा का आयोजन पितृपक्ष में किया जा रहा है। पहले से ही प्रचार प्रसार हुआ, तो आप बोलो समय लेके आए कि नहीं आए? आए कि नहीं आए? और समय लेके ना आए होते तो 10-10 मिनट बैठ के सब हाथ जोड़ के चले जाते, तो हम खंभों को सुनाते कि पंखों को सुनाते? बोलो, इसको सुनाते। यही कह देते आप महाराज समय नहीं है, हमने और व्यवस्थाओं में समय दे रखा है, फिर देखते हैं, चले जाते सब हाथ जोड़ जोड़ के। गलत नहीं, ऐसा नहीं। आप ऐसे श्रोता हैं कि आप घर भूल गए, आप घर के काम भूल गए, यहां केवल आपको राम दिखाई दे रहे हैं और राम कथा सुनाई दे रही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। इसको कहते हैं श्रोताओं की दृढ़ता। ये धर्म सभा की